हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक का सॉल्व कर लिया है। आज 41 नंबर क्वेश्चन पे आगे सॉल्व करेंगे। चलिए देख लेते हैं। इसमें आपको इंग्लिश का पैसेज दिया हुआ है। पैसेज एक बार रीड कर लेते हैं। पैसेज है आपका, लास्ट वीक कैरोलिन वेंट ऑन हर फर्स्ट डीप सी फिशिंग ट्रिप ऑफ द कोस्ट ऑफ कैटालिना आइसलैंड। सी हैड ऑलवेज एंजॉयड फिशिंग when she was a child but had never gone fishing in the ocean. Her dad liked to fish very often. Her big brother Jack was never the outdoor type, so her dad took her out often. One of his favorite spots was Lake Isabella, which was about 2 hours from their home. She recalls how she and her dad would spend a long, leisurely day driving to the lake and then taking his small small boat out on the water. It was quiet and peaceful for the most part. Those memories remain some of her most cherished moments of her life. Caroline has a friend called Robert. On this day, Robert invited Caroline to join him on his company's fishing trip. Robert said it would not cost much but would be a lot of fun. He knew Caroline enjoyed lake fishing and figured she would have a great time. Okay, said Caroline, and to the ocean they went. The first thing Caroline noticed, however, was the motion. Wow, this boat really rocks, Caroline told Robert. Don't worry about it. You will get used to it, he said. The trip to the waters of Catalina Island took about an hour. Carolina marveled at how quickly she lost sight of the mainland. It was a bit scary when she thought about how alone they were in this great ocean. Soon it was time to collect squid for bait. The small boat stopped in the water and the crew turned the bright light into the ocean to attract the squid. Before long, thousands of squid rose to the surface and were collected for bait. After about an hour, Caroline did not feel the rocking motion anymore. They were ready to fish. Caroline caught her first ocean trout. It was a beautiful day. तो ये था आपका पैसेज। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है। वॉज कैरोलिन्स ब्रदर एन आउटडोर टाइप? इसका आंसर था नो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वाई वर द स्क्विड्स कलेक्टेड? इसका आंसर है फॉर बेटिंग। ओके, नेक्स्ट, गिव्स सिनोनिम्स फॉर द वर्ड पार्शियल। तो पार्शियल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट। ओके, नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स डिसअपॉइंटेड का। डिसअपॉइंटेड का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग डिक्शनरीज। क्या कहलाता है? लेक्सिकोग्राफी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सॉल्व करने के बाद? पत्नी। ओके, नेक्स्ट, असंगत को अलग करें, फाइंड ऑड वन आउट। तो इसमें क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है, 8, 27, 64, 100, 125, 216, 343। इसमें ऑड कौन सा है आपका? 100, जो कि सबसे अलग है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह को कौन सा दिन होगा? सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आपको? शुक्रवार। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए कथन हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं। ठीक है, तो ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। इसमें कथन दिया है क्या कि सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जर्नल हैं, कुछ जर्नल कैलेंडर हैं। ठीक है, और निष्कर्ष क्या दिया है? कुछ जर्नल किताबें हैं, कुछ कैलेंडर पेपर हैं, कुछ किताबें जर्नल हैं, कुछ किताबें कैलेंडर हैं, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर दिया था क्या कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चारों में से कोई भी सही नहीं है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। फ्रेंड्स, आपको जो है रीजनिंग के क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चन अलग से सॉल्व कराए जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है, यदि नॉर्मल को RPNL के रूप में कोडित किया जाता है तो GATHER गैदर का कोड क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? TBGRFH सॉल्व करने के बाद। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो किस देश के वैज्ञानिकों ने पहले कृत्रिम भ्रूण तैयार किया था? इजराइल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX यानी कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो किस राज्य में किया था? गुजरात में। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा था। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया था? तो किसने किया था उस टाइम? चीन ने किया था। ये भी आपका करंट का क्वेश्चन रहा था।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में क्या किस नामक किस नाम से एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था? भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। किस नाम से किया था? तो स्काई लाइट। ठीक है, ये सभी क्रम से आपके 3-4 क्वेश्चन जो भी हैं, 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के पूछे गए। तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि करंट अफेयर के क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे एग्जाम में। तो इसी टाइप से आपको भी ध्यान देना होगा करंट अफेयर के क्वेश्चन पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया था? तो आकाशा एयरलाइन की पहली उड़ान जो है मुंबई से अहमदाबाद के लिए चलाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान जो संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो लाइन से आपके 6-7 क्वेश्चन हो गए करंट के। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की है? तो A14 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत जो है आईआईटी मद्रास में की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो रिपीट करते क्वेश्चन कि किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो अमित शाह की अध्यक्षता में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना था? तो ये था आपका गोवा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो भारत का पड़ोसी देश यूएई नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा जो है वो हंगेरियन फोरिंट। ओके, हंगेरियन फोरिंट। ठीक है, हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगेरियन फोरिंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम क्या था? आंध्र प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है? यानी कि लोकसभा में न्यूनतम आयु क्या है पद धारण करने की? ये कितनी है? 25 वर्ष। ठीक है, और राज्यसभा की कितनी है? 30 वर्ष। चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? माजुली द्वीप जो है ऑब्वियसली सबको पता होगा ना, माजुली द्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ओके, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय ये स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है स्वामी विवेकानंद ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? UNFCCC का अर्थ जो है वो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये पैराग्राफ दिया है, हिंदी का अनुच्छेद है। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। ज्ञान राशि के संचित कोश को ही साहित्य कहा जाता है। साहित्य जहाँ समाज को प्रभावित करता है वहीं वह समाज से भी प्रभावित होता है। व्यक्ति समाज और साहित्य दोनों की रचना करता है। साहित्य से ही हमें अपने गौरवशाली इतिहास की जानकारी मिलती है। प्रत्येक युग का साहित्य अपने युग के प्रगतिशील विचारों द्वारा किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित होता है। साहित्य हमारे कौतूहल एवं जिज्ञासा वृत्तियों और ज्ञान की पिपासा को तृप्त करता है। साहित्य से ही किसी राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति और सभ्यता, वहाँ के पूर्वजों के विचारों एवं अनुसंधानों, प्राचीन रीति रिवाजों, रहन सहन और परंपराओं आदि की जानकारी प्राप्त होती है। किस काल में देश के किस भाग में कौन सी भाषा बोली जाती थी, उस समय की वेशभूषा क्या थी, रहन सहन कैसा था, सामाजिक और धार्मिक विचार कैसे थे, यह सब कुछ उस समय के साहित्य अध्ययन से ज्ञात होता है। साहित्य समाज का दर्पण है। इससे अभिप्राय यही है कि साहित्य समाज का न केवल चित्र प्रस्तुत करता है अपितु समाज के प्रति वह अपना दायित्व निर्वाह भी करता है। समाज में फैली अनैतिकता, अराजकता, निरंकुशता जैसे अवांछनीय तत्वों के दुष्प्रभावों को साहित्य बड़े ही मर्मस्पर्शी रूप में हमारे समक्ष लाता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक के रचित प्रायः सभी रचनाओं द्वारा तत्कालीन समाज की परिस्थिति, विचार व कार्य व्यापार की पूरी जानकारी प्राप्त होती है। यह भी सही है कि यदि साहित्य वास्तव में केवल समाज का दर्पण होता तो कवि या साहित्यकार समाज की विसंगतियों या विडंबनाओं पर प्रहार नहीं करता और उसे अपेक्षित दिशाबोध देने के लिए भी प्रयत्नशील नहीं रहता। समाज के प्रति साहित्यकार का दायित्व आशा का संचार करना, उत्साह व कर्तव्यबोध को दिशा देना आदि है। प्राचीन काल से लेकर आज तक के साहित्यकारों की यही गौरवशाली परंपरा रही है कि समाज की रूपरेखा को कल्याणकारी व सुखद मार्ग द्वारा प्रस्तुत करने से सत्य साहित्य का रचनाकार कभी पीछे नहीं हटता। साहित्य में वह शक्ति है जो तोप तथा तलवारों में भी नहीं होती।
आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है पैराग्राफ से। तो पहला क्वेश्चन है, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है। तो साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह जो है दुष्प्रभावों को सामने लाकर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है। तो साहित्य राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है। इसका आंसर है क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है। तो इसका उचित शीर्षक क्या है, साहित्य और समाज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है। तो साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।